नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MG7 नॉन फिक्शन प्रोज से एक इम्पॉर्टेंट प्रोज जो है हिंद स्वराज, जिसे इंडियन होम रूल भी कहा जाता है। ये एक बुक है जिसे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने, एंड ये इन्होंने 1909 में लिखी थी। हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी ने 1909 में नवंबर 13 से लेकर नवंबर 22 तक लिखी है। मतलब कि 10 दिनों में गांधी जी ने इस बुक को कंप्लीट कर लिया था। एंड जब महात्मा गांधी जी का एक हाथ थक जाता था लिखते लिखते, तो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते थे इसे लिखने के लिए। ओके, तो पहले हिंद स्वराज की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम हिंद स्वराज के जो मेन चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें गांधी जी ने स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन या आप कह सकते हो मशीनीकरण और एजुकेशन के रिगार्डिंग अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया है। एंड द बुक वॉज बैंड इन 1910 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ सेडिटियस टेक्स्ट। यानी कि महात्मा गांधी जी की ये जो बुक है हिंद स्वराज, इस बुक को 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया था। एंड इस बुक को सेडिटियस यानी कि देशद्रोही टेक्स्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। एंड ये बुक आपकी ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही छोटी सी बुक है, आप कभी चाहो तो आप लेकर जरूर पढ़ना। इसमें जस्ट आपके 30,000 वर्ड्स हैं। ओके, तो गांधी जी ने ये जो बुक है ये अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुजराती में ही लिखी थी। एंड हिंद स्वराज जो है वो सबसे पहले न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में पब्लिश की गई थी। एंड ये न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था। एंड गांधी जी रोड दिस बुक फाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका ऑन बोर्ड SS किल्डोनन कास्टन। मीन्स की ये जो बुक है हिंद स्वराज, इसको गांधी जी ने उस दौरान लिखा था जब वो बोर्ड SS किल्डोमन कास्टन, एक शिप का नाम है, इसमें जो है वो जा रहे थे लंदन से साउथ अफ्रीका। तो उस दौरान उन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी ने जस्ट 10 डेज में लिखकर खत्म कर दी थी। एंड हिंद स्वराज की जो गुजराती ट्रांसलेशन की पब्लिकेशन थी उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इंडिया में बैन किया था, बट बाद में हिंद स्वराज को फ्रेंच लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। फिर 1912 में हिंद स्वराज को पब्लिश किया गया था इंग्लिश में। एंड इन सितंबर 1938 द फिलोसफिकल मैगजीन द आर्यन पाथ पब्लिश्ड अ सिंपोजियम ऑन हिंद स्वराज। यानी कि सितंबर 1938 में द आर्यन पाथ ही जो मैगजीन है इसने हिंद स्वराज पर एक सिंपोजियम यानी कि एक निबंध जो है वो पब्लिश किया था। एंड गांधी जी की हिंद स्वराज जो है वो बेसिकली मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्रिटिसिज्म के लिए जानी जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट के कारण इंडिया जो है वो रिलीजियस कंट्री से इररिलीजियस कंट्री बन चुकी है। एंड हिंद स्वराज में गांधी जी ने वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को फॉल्स एजुकेशन माना है। गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन मोटिव यानी कि मेन एम ये होना चाहिए कि बच्चों का नैतिक विकास हो सके, बच्चों को ट्रेन किया जा सके ताकि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सके, अपना जो है आत्म संयम बना के रखें, आत्मनिर्भर बन सके। इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, जो कि इन्हें लगता था कि जो इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें ये सब क्वालिटीज बिल्कुल नहीं है। एंड हिंद स्वराज में ये जो स्वराज है ये गांधी के अकॉर्डिंग इसका मतलब ब्रिटिश हाथों से पावर जो है इंडियन हाथों में लाना मात्र जो है स्वराज नहीं है, बल्कि इनके अकॉर्डिंग जो स्वराज का मतलब है वो काफी ज्यादा डीप है। महात्मा गांधी जी जो है वो हिंद स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना चाहते हैं। मतलब कि इन्होंने इसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज्यादा मतलब कि हाईलाइट किया है। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही एक तरह का स्वराज है। मतलब कि जब हमारा जो देश है जिसमें स्पिरिचुअल कंट्रोल आ जाएगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, सेल्फ कंट्रोल में आ जाएगा, आत्म संयम आ जाएगा, तो वो हमारा रियल स्वराज होगा। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस दौरान पे आपका चौरा चौरी कांड हो गया था। तो महात्मा गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। तो ये चीज उन्होंने क्यों की थी? क्योंकि उस दौरान बोला जाता है कि अगर वो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी वापस नहीं लेते तो शायद जो इंडिया है वो उसी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज महात्मा गांधी जी को लगता था कि जो इंडियन नेटिव्स हैं वो अभी इंडिपेंडेंस के लिए रेडी नहीं है। बिकॉज महात्मा गांधी जी ऐसा स्वराज देखते थे जिसमें जो लोग हैं वो वायलेंट ना हो, सेल्फ कंट्रोल उनमें हो। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है कि चौरा चौरी में इतना गंदा उस टाइम पे वायलेंस हुई थी, बिकॉज इंडियन लोगों ने जो है जो पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला लिया था। तो ये घटना महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा हर्ट मतलब उनको कर गई थी। तो उनको लगा था कि हमारे जो इंडियन नेटिव है वो भी इंडिपेंडेंस के लिए तैयार ही नहीं है। तो इनको इस तरह के लोग चाहिए थे हिंद स्वराज के लिए। इनके मन में ऐसी थिंकिंग थी कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इंडियन नेटिव ने उस टाइम पे खो दिया था।
ओके, तो स्वराज के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके देन, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया बेस्ट वर्ल्ड हैज एवर सीन। यानी कि महात्मा गांधी जी मानते थे कि अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन को, एंशियंट सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करते हैं तो जो हमारा देश बनेगा वो बेस्ट बनेगा, बेस्ट वर्ल्ड जो है वो इंडिया बनेगा। एंड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इक्वल टू किंगडम ऑफ सैटर्न एंड एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन इक्वल टू किंगडम ऑफ गॉड। यानी कि आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो एक तरह की शैतानी आपकी सिविलाइजेशन है, उसमें आपको जो राज रहेगा वो शैतान का रहेगा। लेकिन जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है, जो कि भारतीय सभ्यता है, वो किंगडम ऑफ गॉड है, भगवान का उसमें साम्राज्य रहेगा। तो ऐसा महात्मा गांधी जी मानते थे। ओके, तो ये थी हिंद स्वराज की इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी जी की फेमस बुक है, उसको डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी की जो बुक है हिंद स्वराज, ये गांधी जी ने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लिखी है, जिसमें दो कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है। इसमें एक रीडर है, एक एडिटर है, जहां पर जो एडिटर है वो गांधी जी खुद है एंड जो रीडर है वो कोई और पर्सन है। तो इसमें गांधी जी एक्चुअली रीडर को बता रहे हैं कि हिंद स्वराज क्या है। एंड ये जो बुक है ये डायलॉजिक फॉर्म में है, यानी कि इसमें डायलॉग्स हैं। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने जो भी आंसर्स रीडर को दिए हैं वो हम जानेंगे हिंद स्वराज में। कि एक्चुअली यहाँ पर जो रीडर है उसने महात्मा गांधी जी से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज इन्होंने इस बुक को जो है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लिखा है। तो जो क्वेश्चन है वो रीडर ने पूछे हैं एंड जो आंसर है वो एडिटर यानी कि महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। तो हम महात्मा गांधी ने जो आंसर दिए हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंद स्वराज ये जो बुक है इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं एंड उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज, उसके बाद है चैप्टर 6 सिविलाइजेशन, उसके बाद है चैप्टर 7 व्हाई वॉज इंडिया लॉस्ट, उसके बाद है चैप्टर 9 जिसका हेडिंग है द कंडीशन ऑफ इंडिया रेलवेज, उसके बाद है चैप्टर 10 द कंडीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है आपका चैप्टर 11 द कंडीशन ऑफ इंडिया लॉयर्स, उसके बाद है चैप्टर 12 जिसका हेडिंग है द कंडीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर, एंड उसके बाद है चैप्टर 13 व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 जो कि है एजुकेशन पे, एंड चैप्टर 19 है हमारा मशीनरी। तो हम बारी बारी से इन सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने बीच बीच से जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो हम बारी बारी से सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज। ओके, तो इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने स्वराज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वराज का अर्थ है स्वयं पर राज करना, मीन्स कि मन और इंद्रियों पर राज करना, मन और इंद्रियों पर विजय करना। बिकॉज उन पर नियंत्रण करने से जो मन और इंद्रियां हैं उन पर जब हम विजय कर लेंगे तो आत्मनिर्भरता आएगी एंड उससे आंतरिक और बाहरी स्वराज की प्राप्ति होगी। मतलब कि स्वयं पर राज करना, स्वयं पर सेल्फ कंट्रोल रखना, मतलब कि लालच, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस जैसे गलत चीज़ों को खुद से दूर रखना ही स्वराज है। महात्मा गांधी जी मानते थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना स्वराज नहीं है एंड फॉरेन डोमिनेशन से इंडिपेंडेंस मात्र पाना स्वराज नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो स्वराज नहीं है, स्वराज जो है वो सेल्फ कंट्रोल है। महात्मा गांधी जी एक ऐसा स्वराज चाहते थे जो जनसाधारण द्वारा रेगुलेट किया जाए एंड ऐसी उसमें व्यवस्था हो जो जनसाधारण की आवश्यकताओं एंड उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही काम करे। महात्मा गांधी जी मानते थे कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें इंसान की नैतिक एंड सांस्कृतिक इंडिपेंडेंस का भी विचार सम्मिलित है। स्वराज जो है वो आपसी सहयोग, मेल मिलाप को बढ़ावा देने पर बल देता है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि स्वराज में निर्धन गरीबों का स्वराज होगा एंड वो दुखियों के उद्धार के लिए काम करेगा। मतलब कि महात्मा गांधी जी का मेन मोटिव ये था कि जो सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, सेल्फ कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना एंड गरीबों के लिए सोचना, वो ही स्वराज है जिसमें कोई भी छल नहीं है, कपट नहीं है, वायलेंस नहीं है, वो स्वराज है। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि गांधी जी ने स्वराज को स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। महात्मा गांधी जी यही मानते हैं कि अगर स्वराज की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ग्रीड, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। मीन्स कि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हर इंसान का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो, वही स्वराज है। एंड स्वराज में महात्मा गांधी का जो कंसर्न है वो आपको बताया मैंने स्पिरिचुअल बातों से है। बिकॉज आपको पता है महात्मा गांधी जी खुद बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे, बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। तो
महात्मा गांधी जी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंसाइंस की बात करते हैं, आत्मबल की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टेट है, वो जो इंडिया है, वो तभी मतलब कि स्वराज की प्राप्ति करेगा जब इंसान सेल्फ कंट्रोल रखेगा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन वो करेगा। एंड जब वो खुद को सुधारेगा तो जो देश है वो खुद में खुद सुधर जाएगा, मतलब कि देश जो है वो स्वराज में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा महात्मा गांधी जी मानते थे। एंड गांधी जी जो है वो वायलेंस एंड शोषण पर आधारित जो प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस टाइम का था उसको समाप्त करके जो है उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जो लोगों की सहमति पर आधारित हो, लोगों की नीड्स एंड उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे, जिसका एम जो है वो नॉन वायलेंस तरीके से भारतीय लोगों का कल्याण करना हो। बिकॉज आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जो है वो वायलेंस के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज की प्राप्ति नॉन वायलेंस तरीके से ही अचीव की जा सकती है। हमारी स्पिरिचुअल एंड मॉरल फोर्सेस जो कि किसी इंसान के अंदर होती है उसके थ्रू ही स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिया को फ्रीडम तो मिल ही जाएगा, लेकिन फ्रीडम के बाद इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिश मैन, यानी कि ये चीज़ जो है इंडिया में रहेगी, यानी कि इंग्लिश रूल रहेगा, इंग्लिश मैन तो यहाँ से चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी को लगता था कि इससे जो इंडिया है वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंग्लिशस्तान कहलाएगा। मतलब कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश डेमोक्रेसी, इंग्लिश थिंकिंग एंड जो ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो जब तक इंडियन नेटिव्स पर है उससे जो है स्वराज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारे फोर्थ चैप्टर व्हाट इज स्वराज के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 6 सिविलाइजेशन। ओके, तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशनल इंडियन सिविलाइजेशन का कंपैरिजन किया है। महात्मा गांधी जी ने वेस्टर्न कल्चर को फॉल्स, फेक एंड सैटेनिक कल्चर माना है, अनगॉडली कल्चर माना है। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किसी बॉडी कार्टर के जैसी है, यानी कि बाहरी देखरेख, शरीर की बाहरी देखरेख पर बल देती है एंड इंटरनल मॉरल डेवलपमेंट, इंटरनल मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट को ही इग्नोर करती है। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो डीह्यूमनाइजेशन सिखाती है, ह्यूमनाइजेशन नहीं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल नहीं। इमोरलिटी सिखाती है, मोरालिटी नहीं। एंड ये लोगों को ग्रीड सिखाती है, पेशेंस नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई की है। एंड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन एक डिजीज है जिसे टाइमली क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज महात्मा गांधी जी को लगता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो इंडियन नेटिव्स अपनाते जा रहे हैं उससे वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, इनह्यूमैनिटी की ओर जा रहे हैं। लोग जो है वो सेल्फ कंट्रोल खो रहे हैं, इम्पेशेंट बन रहे हैं। एंड इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरल है, इररिलीजियस है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो स्लेवरी को बढ़ावा देती है। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन इक्वल टू किंगडम ऑफ गॉड। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इंडियन नेटिव वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। एंड गांधी जी ये जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर एंड इंडियन सिविलाइजेशन को इंफीरियर, ये वाली जो सोच है वो इंडियन नेटिव्स के मन में डाल रहे हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही चलता रहा, जो इंडियन नेटिव्स हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते रहे, तो उससे जो इंडियन नेटिव्स हैं उनका पतन हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे एंड वो लोग अपनी सिविलाइजेशन से, अपनी रूट से दूर हो जाएंगे। तो गांधी जी जो है वो हमेशा से ही इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज को ही सर्वोच्च मानते हैं एंड वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 6 सिविलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 7 जिसका नाम है व्हाई वॉज इंडिया लॉस्ट। तो इस चैप्टर में गांधी जी की एक फेमस कोटेशन है, द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट टू देम। यानी कि गांधी जी मानते हैं कि जो इंग्लिश है उसने इंडियन लोगों को नहीं लिया है, इंडियन लोगों ने खुद इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है एंड उन्होंने ये गिफ्ट जो है मतलब ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दिया है। एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को कोई दूसरा आदमी उसके कंसेंट के बिना जो है रूल नहीं कर सकता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिया की गुलामी में अंग्रेजों की स्ट्रेटजी से ज़्यादा योगदान भारतीयों की अपनी फूट है, भारतीयों की लैक ऑफ पेशेंस है। बिकॉज भारतीयों ने उन्हें खुद ही आमंत्रित किया था, यानी कि ब्रिटिशर्स को भारतीयों ने खुद यहाँ पर शय दी थी। एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर इंडियंस का सपोर्ट जो है वो अंग्रेजों को नहीं मिलता तो अंग्रेज कभी भी इंडिया पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाते।
फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मुझे कोई भांग बेच रहा है तो कसूर भांग बेचने वाले का नहीं, खरीदने वाले का है, बिकॉज भांग पीने का एडिक्शन तो मुझे है, तो उसके लिए मैं खुद को ब्लेम करूंगा या सेलर को। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि सेलर को ब्लेम करके क्या जो उनकी हैबिट है, जो मेरी हैबिट है भांग पीने की, क्या वो छूट जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो महात्मा गांधी जी हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन के लिए इंडियन नेटिव जो है वो खुद जिम्मेदार हैं, बिकॉज उन्होंने हम पर राज किया, बिकॉज हमने उन्हें करने दिया। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उस तरह ही इंडिया में जो स्वराज की भावना अगर होती, सेल्फ रूल एंड सेल्फ कंट्रोल होता, तो आज ये ना होता। गांधी जी के अकॉर्डिंग लोगों में असंतोष फैलाना जरूरी है, बिकॉज जब तक हम डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे हम तब तक उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए एफर्ट्स भी नहीं लगाएंगे। तो ये असंतोष जो है वो पूरे देश में फैलना चाहिए, तभी स्वराज की प्राप्ति हो पाएगी, बिकॉज पूरा देश मिलकर एफर्ट्स लगाएगा जब वो डिससेटिस्फाइड होगा। तो ये था हमारा चैप्टर 7। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, द कंडीशन ऑफ इंडिया रेलवेज। ओके, तो जो महात्मा गांधी थे वो रेलवेज के भी बिल्कुल अगेंस्ट थे, एंड महात्मा गांधी ने रेलवे के अगेंस्ट अपने व्यूज जो है वो इस चैप्टर में मेंशन किए हैं। महात्मा गांधी जी ने बताया है कि वो रेलवेज को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो रेल्स हैं उन्हीं के कारण जो है अंग्रेज जो है वो इंडिया को गुलाम बना पाए हैं। बिकॉज महात्मा गांधी को लगता है कि अगर रेल्स नहीं होती तो अंग्रेज कभी भी इंडिया पर राज नहीं कर पाते, एंड रेलवेज के कारण ही अंग्रेजों ने हर चीज़ यहाँ से वहाँ जो है वहाँ से यहाँ ले जाना जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान हो गया था। एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग रेल के थ्रू ही बहुत सारे आपके संक्रामक रोग और महामारियाँ भी फैलती हैं, एंड रेलवेज जो है वो एक तरह से बुराई को भी बढ़ाते हैं, बिकॉज लोग जो है वो शहरों में आकर बस जाते हैं, जिससे शहरों के जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो रेलवे से रिलेटेड महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में बताई हुई हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 10th चैप्टर जो कि है द कंडीशन ऑफ इंडिया। एंड इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने बात की है कि धर्म के आधार पर जो इंडियन लोग हैं वो वायलेंस फैला रहे हैं, एंड धर्म के नाम पर खून खराबा हो रहा है, जो कि कतई निंदाजनक है। बिकॉज कोई भी धर्म, महात्मा गांधी जी का मानना है कि कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, हिंसा नहीं सिखाता है। लेकिन इंडियन लोग जो है वो जो है वायलेंस जो कर रहे हैं, जो उनका माइंड इतना मतलब कि इनह्यूमन हो चुका है, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण हुआ है। तो इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए जो उनकी चिंता है उसको अगेन एक्सप्रेस किया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कितना बड़ा ठग है, एंड उसने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखा है। बिकॉज महात्मा गांधी जी मानते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ही लोगों की मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सेल्फ कंट्रोल को कुतर कर रख दिया है, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन ने लोगों की अंतर आत्मा को अंदर से खोखला कर दिया है। एंड महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनको धर्म के नाम पर जो है बिल्कुल भी दंगे फसाद या खून खराबा नहीं करना चाहिए, उनको वायलेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हिंदू और मुस्लिम ब्लड से ब्रदर्स हैं, एंड उन्हें को एग्जिस्ट करना सीखना होगा। तो ये था हिंद स्वराज का चैप्टर 10। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर 11, द कंडीशन ऑफ इंडिया लॉयर्स। तो महात्मा गांधी जी ने इस चैप्टर में वकीलों का विरोध किया है, एंड ये वकीलों को क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वकील जो है वो पैसा कमाने की होड़ में ही रहते हैं, एंड ये जो वकालत का पेशा है ये मनी सेंटर्ड है, जिसमें वकील सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी वकीलों के ही लीगल रूल रेगुलेशन नोटिस के थ्रू ही इंडिया पर अंग्रेजों ने अपना जो कंट्रोल है वो स्थापित किया था, एंड कहीं ना कहीं वकीलों के कारण ही इंडिया गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो गांधी जी कहते हैं कि वकीलों का जो पेशा है वो अनैतिक है, एंड गांधी जी मानते हैं कि वकालत की अनीतियों के कारण ही देश में झगड़े बढ़े हैं, एंड ये सिर्फ पैसा कमाने को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 11। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 12, द कंडीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर्स। गांधी जी मानते हैं कि वकीलों के जैसे ही डॉक्टर्स का भी जो मेन मोटिव होता है वो पैसा बनाना होता है, पैसा कमाना होता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो कभी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए कुछ दवा देकर उस बीमारी को दबाते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो बार बार उनके पास जाए, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनसे कमा सके। तो ये था हमारा चैप्टर 12। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 जो कि है व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन। ओके, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो ट्रू सिविलाइजेशन है वो एक ऐसा बर्ताव है, वो बिहेवियर है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है।
मतलब कि नीति का पालन करता है, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है, सेल्फ कंट्रोल स्थापित करता है एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करता है, तो वही हमारी ट्रू सिविलाइजेशन है, ऐसा महात्मा गांधी जी मानते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 18 एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, डेवलपमेंट ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर इज एजुकेशन, यानी कि महात्मा गांधी जी मानते हैं कि जब बच्चे में मॉरल कैरेक्टर जो है डेवलप हो जाएगा तो उसको ट्रू एजुकेशन कहते हैं। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो अक्षर ज्ञान है उसको शिक्षा नहीं कहा जाता है, ये सिर्फ मानसिक शिक्षा होती है जिसमें इंसान का जो मानसिक ज्ञान है वो बढ़ता है, इसे जो है मतलब शिक्षा नहीं माना जाता है। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान को सिखाए कि शरीर और मन पर कैसे नियंत्रण रखा जाए एंड अपनी ग्रीड एंड अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, वो रियल शिक्षा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो भी महात्मा गांधी ने स्पिरिचुअल वे में बताई है। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा वो है जो इंसान की बुद्धि को स्वच्छ, शांत, शुद्ध और न्यायप्रिय बनाए, असल में वही शिक्षा है। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा वैसी हो जो बच्चे में मॉरल वैल्यूज को डेवलप करे एंड गांधी जी अच्छी शिक्षा उसी को मानते हैं जिससे बच्चे का शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा अंग्रेजी भाषा में ना हो बिकॉज उससे ब्रिटिश की जो गुलामी की जंजीरें हैं वो इंसान को हमेशा जकड़े ही रखेंगी। गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का मीडियम जो है वो हिंदी ही होना चाहिए। गांधी जी धार्मिक शिक्षा पर बल देते थे। गांधी जी जो है वो वुमेन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को अच्छा मानते थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो कल को अपनी आजीविका कमाने योग्य हो सके। मीन्स कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो एक तरह से मनुष्य को गरीबी और बेरोजगारी के अगेंस्ट शील्ड प्रदान करे, यानी कि कवच की जैसे वो शिक्षा काम करे ताकि जो इंसान है वो गरीबी में ना रहे, बेरोजगारी में ना रहे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। एंड गांधी जी एंटी इंग्लिश थे। गांधी जी चाहते थे कि इंडियन नेटिव जो है वो पर्शियन एंड संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस यानी कि अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में ही एजुकेशन ले। लेकिन ये दुख की बात है कि गांधी जी का ये जो ड्रीम है ये पूरा नहीं हो पाया है बिकॉज इंडिया में प्रेजेंटली आप देख सकते हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न ही है। तो ये था हमारा एजुकेशन जो इनका चैप्टर 18 है उसकी डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 19 मशीनरी। ओके, तो महात्मा गांधी जी जो है वो मशीनों का विरोध करते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मशीनें जो हैं वो हालांकि समय और श्रम की बचत करती हैं, बट ये सिर्फ उन्हीं के समय और श्रम की बचत करती हैं जिनकी ये मशीनें होती हैं, यानी कि जो मशीनों के ओनर होते हैं उन्हीं को इन मशीनों का फायदा होता है। बाकी जो इनके वर्कर्स होते हैं, जो मशीनों के अंडर जो लेबर काम करती है, उनको इसका कोई फायदा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू गांधी मशीनों का काम जो है वो इंसानों के कल्याण का होना चाहिए एंड मशीनें ऐसी हों जो पूरे समाज के लिए बेनिफिशियल हो एंड पूरे समाज के जो मनुष्य हैं उनकी समय और श्रम की बचत करें। लेकिन गांधी जी मानते हैं कि जो मशीनें हैं वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिससे कुछ ही अमीर लोग जो हैं वो बेनिफिट्स लेते हैं एंड जो पुअर लोग हैं उनको उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। इसमें जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है एंड जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है। तो जैसे कि अगर मशीनों की ही बात करते हैं तो मशीनों की जो ओनर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाता है एंड मशीनों पर जो काम करने वाली जो लेबर है उनको कम सैलरी दी जाती है, तो इससे उनका शोषण होता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए जो महात्मा गांधी हैं वो मतलब मशीनों का विरोध करते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मशीनें कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी मानते हैं कि मशीनों से जो बेरोजगारी है, जो आलसीपन है, जो गरीबी है वो इंडिया में बढ़ रही है एंड वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया में मशीनीकरण हो एंड ये मशीनों के अगेंस्ट थे। ओके, तो यही था गांधी जी की फेमस बुक हिंद स्वराज के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको टाइमली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक